जुरासिक श्रृंखला की नवीनतम फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी या नहीं। मुझे विश्वास है कि ज्यादातर लोगों ने देख ली होगी। जिन्हें देखने का समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, यह वीडियो आपको विस्तार से बताएगा। फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की कहानी की पृष्ठभूमि और उन अनछुए पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो आपने नहीं देखे। वीडियो बनाना आसान नहीं है। अगर हो सके तो कृपया लाइक और फॉलो कर दें। धन्यवाद। ये वही निर्देशक हैं जिन्होंने पहले गॉडजिला बनाई थी और जिन्हें वासु बहुत पसंद थे। इसी लगभग 250 किलोग्राम। लेकिन जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का क्वेटज़लकोटलस जुरासिक वर्ल्ड 3 के क्वेटज़लकोटलस से अलग है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का क्वेटज़लकोटलस शायद 2010 से पहले सोरना द्वीप पर बनाया गया था। 8वां है बिल्कुल नया सिनोसराटोप्स। यह सेराटोप्सियन शाकाहारी ट्राइसेराटॉप्स का रिश्तेदार है। फिल्म में डेलगाडो परिवार की इसाबेला को यह डायनासोर मिलता है और वह उसे गोद लेती है। फिल्म के अंत में सिनोसेराटोप्स को इसाबेला द्वीप से बाहर भी से प्रतीक्षित हाइब्रिड डायनासोर का परिचय। यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का मुख्य खलनायक है और सेटिंग के अनुसार इंडोरेक्स को इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी द्वारा 2010 से पहले सोरना द्वीप पर बनाया गया था। इंडोरेक्स इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी द्वारा बनाया गया दूसरा हाइब्रिड डायनासोर है। इंडोरेक्स से पहले इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी ने वास्तव में एक और हाइब्रिड डायनासोर बनाया था जिसे स्कॉर्पियस रेक्स कहा जाता था और स्कॉर्पियस रेक्स 2009 में बनाया गया था और सेटिंग के अनुसार स्कॉर्पियस रेक्स बनाया गया पहला हाइब्रिड डायनासोर था। किंग सॉरस के बाद अब बात करते हैं ब्लास्ट टायरेनोसोरस रेक्स की, जिससे आप सब परिचित हैं। ब्लास्ट टायरेनोसोरस रेक्स को 2012 में बनाया गया था। चलिए मुद्दे पर आते हैं। किंग सॉरस इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी द्वारा टायरेनोसोरस रेक्स के जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक असफल परिणाम था। शुरुआती प्रयोगों में इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी के शोधकर्ताओं ने अन्य जानवरों के जीन के टुकड़ों को टायरेनोसोरस रेक्स के जीनोम में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप किंग सॉरस जैसे भयानक म्यूटेंट का जन्म हुआ। किंग सॉरस फिल्म में 7-9 मीटर लंबा और 14-3 मीटर ऊंचा, वजन लगभग 9 टन। यह जुरासिक श्रृंखला में सबसे बड़ा पत्थर मांस खाने वाला डायनासोर है। दूसरा संकर डायनासोर है फ्यूरी रैप्टर। यह रैप्टर और आई रेक्स के जीन से बना है। फ्यूरी रैप्टर भी इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी द्वारा 2010 से पहले सैन सेबोट द्वीप पर बनाए गए संकर डायनासोरों में से एक है। फ्यूरी रैप्टर की ऊंचाई 1.82 मीटर है, लंबाई 4.9 मीटर और वजन लगभग 250 किलोग्राम है। फ्यूरी रैप्टर के पास विशाल और पंखी आप त्वचा के नीचे 5 संरचनाएं देख सकते हैं। हालांकि फ्यूरी रैप्टर का आकार रैप्टर के समान है, लेकिन उनकी संरचना कहीं ज्यादा जटिल है। फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में पुनर्जन्म में एक नया द्वीप सामने आया जिसका नाम है इसला सोरना। यह द्वीप नुबलर द्वीप और सोरना द्वीप से अलग है। कहानियों के अनुसार यह द्वीप इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी द्वारा प्रयोगों या क्लोनिंग में विफल रहने वाले डायनासोरों को फेंकने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब है कि द्वीप पर मौजूद सभी डायनासोर वास्तव में इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी के प्रयोगों या क्लोनिंग में विफल रहे थे। इन डायनासोरों को अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक कंपनी ने इस द्वीप पर छोड़ दिया था और यह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक कंपनी का कचराघर बन गया था। 2010 तक अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक कंपनी को मसरानी ग्लोबल कॉरपोरेशन ने खरीद लिया था। जुरासिक वर्ल्ड को खुले हुए लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन कई लोगों को साधारण डायनासोरों में दिलचस्पी नहीं रही थी। इसलिए पार्क के मालिक मसरानी ने पर्यटकों की संख्या और नयापन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों से संकर डायनासोर बनाने को कहा ताकि पर्यटक उन्हें देखने आएं और पर्यटकों की संख्या बढ़े। हालांकि 2009 में ही पहला संकर डायनासोर स्कॉर्पियस रेक्स बनाया गया था, लेकिन पार्क के मालिक मसरानी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि स्कॉर्पियस रेक्स बहुत ज्यादा दिख रहा था और स्कॉर्पियस रेक्स बहुत क्रूर भी था और अनुसंधान के दौरान लगभग नियंत्रण खो बैठा था। इसलिए दूसरी बार
पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिकी कंपनी के शोधकर्ता यहाँ लास रैंचोस आए। इसला सोरना द्वीप पर नए संकर डायनासोर पगन और सर्विस रैप्टर और इन 2 संकर डायनासोर के अलावा जो हमने फिल्म में देखे हैं, एक 2 सिरों वाला ट्राइसेराटॉप्स भी था, लेकिन उस ट्राइसेराटॉप्स को हमेशा विजुअल सिम्युलेटर में रखा गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक कंपनी ने उस द्वीप पर केवल इंडोमिनस रेक्स और रैप्टर ही नहीं बनाए थे, बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया था। पहला सवाल, क्या इंडोमिनस रेक्स के भागने का कारण सच में रैपर था? फिल्म में हमें पता है कि एक शोधकर्ता द्वारा रैपर फेंकने की वजह से वह रैपर गेट में खिंच गया और आखिरकार इंडोमिनस रेक्स के भागने का कारण बना। यह वह कारण है जो बहुत से लोग ऑनलाइन मानते हैं। लेकिन एक और बात है जो शायद किसी ने नहीं देखी। उस शक्तिवर्धक रैपर ने केवल विजुअल पॉड के अंदर दूसरे शैनमैन को प्रभावित किया। जब किवांग ड्रैगन दूसरे शैनमैन से भाग गया तो पहला शैनमैन पहले ही बंद हो चुका था। जब यह बंद हो गया था तो किवांग ड्रैगन बाद में कैसे बच निकला और विनाश किया? इस समय कुछ लोग सोच सकते हैं कि किवांग ड्रैगन ने पहले शैनमैन को नष्ट कर दिया, इसलिए वह भागने में सक्षम था। लेकिन आइए ट्रेलर में इस दृश्य को फिर से देखें। यह देखा जा सकता है कि पहला शैनमैन पूरी तरह से खुला है और वास्तव में किवांग ड्रैगन द्वारा नष्ट नहीं किया गया है। इसलिए किवांग ड्रैगन के भागने का कारण शक्तिवर्धक रैपर नहीं था, बल्कि कोई और ही था। दूसरा सवाल, पिछले वीडियो में हमने अनुमान लगाया था कि किंग ड्रैगन में कोई वायरस हो सकता है। इसी वजह से किंग ड्रैगन के भागने के बाद इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी द्वीप पर दोबारा जाकर द्वीप पर मौजूद हाइब्रिड डायनासोरों को नियंत्रित करके प्रयोग जारी रखने की हिम्मत नहीं कर रही है। लेकिन कुछ दर्शकों ने इस बात का विरोध किया है। अगर किंग ड्रैगन में सच में कोई वायरस है तो मुख्य किरदार किंग ड्रैगन से मिलने के बाद संक्रमित क्यों नहीं हुआ? इसलिए पहले जो अनुमान लगाया गया था कि किंग ड्रैगन में वायरस है वह शायद सही नहीं है। लेकिन अगर किवांग ड्रैगन में वायरस नहीं था तो फिर किवांग ड्रैगन के भागने के बाद इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी वापस द्वीप पर जाकर किवांग ड्रैगन और बाकी हाइब्रिड को दोबारा काबू में करके प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? आपको पता है एक हाइब्रिड डायनासोर बनाने की लागत $72 मिलियन तक होती है और द्वीप पर अनुसंधान सुविधाएं बनाने में भी एक बड़ी रकम खर्च हुई होगी। इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी इतनी आसानी से प्रयोग को नहीं छोड़ेगी। इसलिए किवांग ड्रैगन के नियंत्रण से बाहर होने के बाद इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी का दोबारा द्वीप पर न आना जरूर किसी और वजह से है। तीसरा सवाल, द्वीप पर ये हेलीकॉप्टर क्यों है? हमने पहले ट्रेलर में ही देख लिया था कि ये सबसे खास हेलीकॉप्टर द्वीप पर है। हेलीकॉप्टर पर बने निशान की तुलना कीजिए। 5 निशान से पता चलता है कि यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी वायु सेना का है। तो अब सवाल यह उठता है कि अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर क्लोन प्रयोगों में असफल डायनासोर से भरे इस द्वीप पर क्यों है? चौथा सवाल नंबरों के बारे में है। ट्रेलर में हमने पहले ही देख लिया था। आशा है कि ड्रैगन का नंबर 23 होगा। तो इस नंबर का क्या मतलब है? नंबर में लाभ का क्या मतलब है? क्या इसमें कोई अर्थ है? ट्रेलर में हमें पहले से ही पता है कि किंग ड्रैगन के परीक्षण पॉड में 2 स्टेशन गेट हैं, यानी इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी को पहले से ही किंग ड्रैगन के खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने 2 स्टेशन गेट स्थापित किए। लेकिन समस्या यह है कि फोर्स फ्रेम का रैपर केवल दूसरे स्टेशन गेट को प्रभावित करता है और जब किंग ड्रैगन दूसरे स्टेशन गेट से भागा, पहला स्टेशन गेट बंद था। जब उसे बंद कर दिया गया था तो फिर जी रेक्स नियंत्रण से बाहर कैसे निकला और प्रयोगशाला को कैसे नष्ट कर दिया? ट्रेलर में इस दृश्य से हमने पहले ही जी रेक्स को कैद करने वाले प्रयोग कक्ष को देख लिया है। जी रेक्स के प्रयोग कक्ष का पहला दरवाजा हमेशा खुला रहता है, जिसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर पहला दरवाजा खोला, जिसके कारण जी रेक्स पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया और प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया। और यह व्यक्ति संभवतः बायोसिंथेसिस कंपनी का जासूस है। हम जानते हैं कि बायोसिंथेसिस कंपनी और इंटरनेशनल जेनेटिक्स कंपनी हमेशा से प्रतिस्पर्धी रही हैं और बायोसिंथेसिस कंपनी 1998 में ही इंटरनेशनल जेनेटिक्स कंपनी के अंदर पूरी तरह से घुसपैठ कर चुकी थी। इसलिए मेरा अनुमान है कि जी रेक्स के लिए पहला दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति संभवतः बायोसिंथेसिस कंपनी का जासूस था। पिछले वीडियो में मैंने अनुमान लगाया था कि जी रेक्स में कोई वायरस है, लेकिन अगर यह अनुमान सही नहीं है
तो इंटरनेशनल जेनेटिक्स कंपनी दोबारा द्वीप पर क्यों नहीं लौटती। सेटिंग में ही बताया गया है कि हर हाइब्रिड डायनासोर को बनाने की लागत 7 करोड़ 20 लाख डॉलर थी और ऊपर से द्वीप पर अनुसंधान सुविधाओं के निर्माण की लागत। इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी ने निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी इतनी आसानी से प्रयोग को नहीं छोड़ेगी। और फिर इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी बेसिलियोसॉरस के नियंत्रण से बाहर होने के बाद दोबारा द्वीप पर आ सकती थी। बेसिलियोसॉरस और द्वीप पर मौजूद अन्य हाइब्रिड डायनासोर को फिर से नियंत्रण में ला सकती थी। लेकिन हकीकत यह है कि बेसिलियोसॉरस के नियंत्रण से बाहर होने के बाद इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी ने उस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया। लेकिन मेरा निजी अनुमान है कि इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी ने शायद प्रयोग को नहीं छोड़ा है। वे इसलिए दोबारा द्वीप पर नहीं आए क्योंकि शायद उन्होंने प्रयोग जारी रखने के लिए जगह बदल ली। पहले के टीवी ट्रेलर में एक दृश्य में एक वाक्य था, कुल मिलाकर जस्टिस। अनुवाद करने पर यह इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी लॉजिस्टिक्स है, यानी इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी किंग ड्रैगन को कहीं और ले जाकर उस पर रिसर्च करना चाहती थी और दुर्घटना होने के बाद इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी शायद सीधे किसी दूसरी जगह पर प्रयोग जारी रखने चली गई। इसके अलावा 2015 में जुरासिक वर्ल्ड के बंद होने के बाद से इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी की कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि जुरासिक वर्ल्ड 2 में डायनासोरों के मानव समाज में भाग जाने के बाद भी इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया या खबर नहीं दी। इसलिए मेरे मन में एक बड़ा विचार है, इंटरनेशनल जेनेटिक कंपनी शायद कहीं पर प्रयोग और शोध जारी रखे हुए है। ट्रेलर में हमने एक इसाला सोरना पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर, तो यह अमेरिकी हेलीकॉप्टर इस द्वीप पर क्यों है? मेरे पास एक साजिश का सिद्धांत है। यह बहुत संभव है कि अमेरिकी सेना इंजन के हाइब्रिड डायनासोर अनुसंधान की गुप्त प्रायोजक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जुरासिक पार्क 1 में डायनासोरों को युद्ध में इस्तेमाल करने का विचार था और यह संभव है कि सोरना द्वीप पर बनाए गए हाइब्रिड डायनासोर पूरी तरह से प्रदर्शन के लिए नहीं थे। उनमें से कुछ शायद अमेरिकी सेना द्वारा युद्ध में उपयोग किए जाने के लिए थे। अगर यह अनुमान सच है तो यह अमेरिकी सेना को समझा सकता है वह हेलीकॉप्टर उस द्वीप पर क्यों था। अतीत में जब किवांग ड्रैगन बेकाबू हो गया था तो अमेरिकी सेना ने शायद किवांग ड्रैगन को फिर से नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए लोगों को द्वीप पर भेजा था, लेकिन वह प्रयास अंततः विफल रहा। द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर शायद उस समय के कर्मियों में से एक था। आगे मुद्दा है कोडनेम वी के बारे में। हालांकि मैंने कोडनेम वी के मुद्दे पर पहले भी संबंधित वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं अपने नए विचारों के बारे में फिर से बात करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि किवांग ड्रैगन का कोडनेम V23 है, तो यहाँ V23, तो इसका क्या मतलब है या इसका कोई मतलब है भी? चलिए पहले हम यह गॉड क्लास तस्वीर देखते हैं। अनुवाद करने के बाद हम नीचे दाहिने कोने पर ध्यान देंगे। हम देख सकते हैं कि गॉड क्लास का नंबर भी पहले की तरह L से शुरू होता है और गॉड क्लास गोंगहेजन प्रयोग का ही उत्पाद है। फिर जिंगशी पर ध्यान दें। हम देख सकते हैं कि गॉड क्लास में आक्रामकता और अप्रत्याशितता है। फिर इस तस्वीर को देखें। यह जूमिंग ड्रैगन टीम का मूल 5वां सदस्य है। उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसका नंबर गॉड क्लास और पहले के ड्रैगन जैसा ही है। सब भी हैं और सब आक्रामक और अप्रत्याशित भी हैं। यह पाया जा सकता है कि वी से शुरू होने वाले इन डायनासोरों में एक बात समान है कि वे बहुत क्रूर हैं और उनमें बहुत आक्रामकता है, शिकारी प्रवृत्ति और अप्रत्याशितता।